जय श्री राम। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी में समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन या ए। ध्यान रखना है कि जो समांतर माध्य है या अरिथमेटिक मीन है, ये हम लोग को दो चैप्टर में पढ़ना है। एक स्टैटिक्स में भी पढ़ना था समांतर माध्य और एक समांतर श्रेणी में भी पढ़ना, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन जो आएगा उसमें। सबसे पहले हम लोग बात करें कि ए और बी के बीच अगर हम लोग को समांतर माध्य निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी बाई टू, ठीक है। अगर a और b के बीच में n समांतर माध्य पद ज्ञात करना है तो मान लेंगे कि माना a1 a2 a3 a4 डैश an और b इसमें हो जाएंगे समांतर श्रेणी, हो जाएंगे AP में हो जाएंगे। अब जो है ये टोटल AP में हो गया समांतर श्रेणी में, तो B जो होगा वो कौन सा पद क्या आएगा भाई, और अंतिम पद मतलब यहाँ पर बात करें तो कौन सा पद, n+2 पद होगा कि नहीं। टोटल दो पद पहले से थे, उसके बीच हम लोग n टर्म और रख दिए। पद कितना हो गए n+2 हो गए कि नहीं। अब इस n+2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना n वाले फॉर्मूले से। कितना मिल जाएगा a प्लस n+1 इंटू में डी, ये हो जाएगा b का फॉर्मूला, हो जाएगा। अब a1 की बात करेंगे, a1 की बात करेंगे तो a1 क्या है, पहला समांतर माध्य पद है, ठीक है। प्रथम समांतर माध्य पद, या इसको अगर श्रेणी के अनुसार बात करेंगे तो श्रेणी का दूसरा पद होगा कि नहीं। a1 जो है वो क्या है, प्रथम समांतर माध्य पद है, am टर्म है। बट सीरीज की बात करेंगे श्रेणी का, तो श्रेणी का कौन सा पद है, दूसरा पद। और दूसरा पद के लिए सूत्र क्या होता है, a+1 इंटू डी होगा। उसी प्रकार a2 जो है कौन सा पद, तीसरा पद, तो तीसरा पद के लिए सूत्र हो जाएगा a+2 इंटू डी होगा। a3 के लिए क्या हो जाएगा, a+3 इंटू डी, a+4 इंटू डी, और इसी प्रकार जो an होगा वो होगा a+n इंटू डी। तो क्या समझ में आया, हम लोग वहां पर जो पद निकाल रहे थे समांतर श्रेणी में, जैसे पहला पद निकाल रहे थे t1 तो क्या लिख रहे थे a+0 इंटू डी, t2 निकाल रहे थे तो a+1 इंटू डी, t3 निकाले थे तो a+2 इंटू डी। मतलब a तो सभी में कॉमन था और d में एक कम का गुणा था, यही सही था, ठीक है ना। कोई भी पद निकाल रहे थे तो क्या था, a सभी में कॉमन था, लेकिन जो भी पद निकालना था d में एक कम का गुणा कर रहे थे। यहाँ पर माध्य पद के केस में क्या होगा कि जो भी माध्य पद निकालना है a तो सभी में रहेगा और d में उतना ही का गुणा रहेगा। जैसे पहला माध्य पद निकालना है तो d में 1 का गुणा, दूसरा निकालना है तो d में 2 का गुणा, तीसरा निकालना है तो 3 का गुणा। उसी प्रकार अगर n निकालना है तो d में n। कंफ्यूज नहीं हो गए दोनों में। अगर प्रथम माध्य पद पूछता है मतलब वो श्रेणी का कौन सा पद होगा, दूसरा पद, ठीक। माध्य पद और पद सिंपल पद में अंतर है ना, am टर्म और सिंपल जो किसका AP का टर्म, दोनों में अंतर है ना। समांतर श्रेणी का दूसरा पद है ये, लेकिन माध्य की बात करेंगे तो समांतर माध्य का पहला पद। क्लियर है। आ जाते हैं एग्जाम्पल में, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करके बनेंगे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आया है कि 22 तथा -8 के बीच 9 समांतर माध्य पद निकालना है, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं 22 a1 a2 a3
A4, A5, A6, A7, A8, A9 और लास्ट में -8 होगा। 9 मानना था उसके बीच में, तो 9 मान लें। और ये जो होंगे वो किस में हो जाएंगे? समांतर श्रेणी या एपी में हो जाएगा। एपी में नहीं होगा? होगा ना एपी में। अब इसके अनुसार देखो, जो -8 है वो कौन सा पद कहलाएगा? बी कौन सा पद कहलाया था? n+2। तो यहाँ कितना पद हो जाएगा? 2 पहले से था, 9 उसके बीच में रख दिए, तो टोटल कितना पद? 11। मतलब जो a-8 होगा वो कौन सा पद होगा? 11वां पद। क्लियर है ना? 11वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा? a+10 × d होगा कि नहीं? a+10 × d -8 a। पहला पद कितना है? 22। तो 22 + 10 × d सॉल्व कर दो। -22 इधर भी आओगे कितना हो जाएगा? -30 और ये हो जाएगा 10d। तो d बराबर हो जाएगा -30/10 यानी कि -3। d का मान आ गया और a का मान दिया हुआ है। अब हम लोग कोई भी पद निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना? a1 निकालना है सपोज। a1 यानी कि a1 का फॉर्मूला क्या? a + d होगा ना? a + d, a का मान 22 और d का मान है -3, क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। a2 a + 2 × d, तो a का मान 22 और +2 और -3, तो 22 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 16 बचेगा कि नहीं? अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि इसको ज्यादा निकालने का जरूरत भी नहीं है। हम लोग एक दो निकाल लेंगे ना तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि उसका मान क्या होगा। क्यों? क्योंकि समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी में पदों का अंतर क्या होता है? एक समान होता है। तो पहला पद हम लोग को मिल गया क्या? 22 पहले से दिया है। a1 मतलब 19 निकाल लिए, फिर 16 निकाल लिए। कितने का माइनस है? 3 का है। 3 माइनस करते चले जाओ। 16 में माइनस करेंगे तो 13, 10, 7, 4, 1, फिर -2 माइनस, ठीक है ना? -2 फिर 1 में माइनस करना है कितना? -3, 4 आएगा, -4 आएगा। ठीक, 0, 1, 2 आएगा, 2 आएगा ना? माइनस में -5 -8 आखिरी वाला तो दिया ही हुआ था। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या मिल गया? ये हो गया a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9। अब इसी में मान लो पूछ देता कि अगर 22 तथा -8 के बीच 9 समांतर माध्य पद रखे गए हैं तो -8 के ठीक पहले वाला कौन सा पद होगा? ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, करेंगे है ना? तो -8 के पहले कौन सा पद होगा? -5। ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है -3 तथा 57 के बीच n समांतर माध्य पद रखे गए हैं और कह रहा है कि दूसरे और तीसरे माध्य पद का अनुपात 1:5 है। ठीक है ना? माध्य पद मतलब ये पद, ठीक है ना, जो उसके बीच रखा गया है। सबसे पहला चीज तो क्या होगा? -3 और सेम हो जाएगा a1, a2, a3, an और लास्ट में 57। ये किस में हो जाएंगे? समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं? समांतर श्रेणी में हो जाएगा। अब फिर से वही कि 57 जो होगा कौन सा पद होगा? n+2 पद होगा ना? n+2 पद। n+2 पद का सूत्र हो जाएगा a + n+2 - 1 × d। 57 बराबर a + n+1 × d। a का मान हम लोग के पास पहले से है -3 और n+1 × d। -3 को इधर ले आओ तो 57 और 3 हो जाएगा 7 बराबर n+1 × d। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1।
ठीक। अब दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि जो दूसरा और तीसरा माध्य पद है उसका अनुपात, तो दूसरा माध्य पद मतलब A2 और तीसरा माध्य पद मतलब A3। ठीक, यही है अनुपात दिया है, रेशियो 1/5। A2 का मान क्या होगा भाई, A प्लस 2 इंटू डी, अभी देखे थे, होगा A3 मतलब A प्लस 3 इंटू डी और 1/5। इसको सॉल्व कर दो तो 5A प्लस 10D इक्वल टू A प्लस 3D। A वाले को एक तरफ ले आओ तो 5A माइनस A इक्वल टू 3D माइनस 10D, ये हो जाएगा 4A इक्वल टू माइनस 7D, होगा ना, यही होगा। अब A की वैल्यू हम लोग के पास पहले से है कितना, -3, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू -7 इंटू डी, ये हो जाएगा -12 अपॉन में आएगा -7 इक्वल टू डी, तो डी की वैल्यू आ गया 12/7। ठीक, ये सब भी पूछ सकता है, कैसा क्वेश्चन है तो सार्वंतर क्या होगा या कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है ना, सार्वंतर या क्या बोलते हैं इसको, पदांतर, ठीक है। और इंग्लिश की बात करें तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 12/7। अब इस डी के मान को यहाँ रख दो तो क्या मिल जाएगा भाई, 60 इक्वल टू n प्लस 1 इंटू में डी मतलब 12/7। इन सबको इधर ले आओगे तो क्या होगा, 7 जो है बटे में है तो ऊपर गुणा में आ जाएगा, आएगा कि नहीं, और 12 जो है भाग में आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा n प्लस 1, 12 + 7 हो जाएगा 35 बराबर n प्लस 1, n बराबर हो जाएगा 34। n का मान हुआ वो क्या कहलाया, 32। ठीक है, ये तो पूछा था n का मान। अगर ऐसा ही कुछ भी पूछा था कि 57 के ठीक पहले वाला पद, तो 57 के ठीक पहले वाला पद कौन सा होगा, an होगा कि नहीं, 57 के ठीक पहले कौन सा पद होगा, an, लिख लेना 57 के ठीक पूर्व वाला पद, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसे बता रहे हैं, पूर्व वाला पद जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n इंटू डी, a का मान कितना है -3, n कितना आ गया है 34, और d का मान है 12/7। कटेगा का, कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 से 7 नहीं कटेगा, है ना। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो तो 7 एलसीएम में लेंगे, यहाँ आ जाएगा -21, यहाँ आ जाएगा 12 × 45, 36 और 4 40, कितना आएगा सॉल्व कर दो, 8 में से निकला 7 और 10 में से 2 गया 8, 387 बटे में 7, 7 बचे 35 नहीं करेगा, ठीक है, जो भी होगा उसको, ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी टाइप का है कि 20 तथा 80 के बीच n समांतर माध्य पद रखे गए हैं, यदि प्रथम तथा अंतिम माध्य पद का अनुपात 1:3 है तो n का मान क्या होगा, ठीक है। सेम वैसे ही हो जाएगा, क्या मान लेंगे, a यानी कि 20 तथा 80 के बीच में n समांतर माध्य रख दिए, क्या हो जाएगा, वो टोटल समांतर श्रेणी AP में हो जाएगा, होगा। अब 80 जो होगा वो कौन सा पद होगा, n प्लस 2 पद होगा कि नहीं, n प्लस 2 पद, n प्लस 2 पद का सूत्र हो जाएगा a प्लस n प्लस 1 इंटू डी, 80 इक्वल टू a पहले से दे दिया है 20 प्लस n प्लस 1 और d का मान नहीं पता, 20 को इधर ले आओ तो 60 बराबर n प्लस 1 इंटू में आ जाएगा d, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1। अगला दिया है प्रथम तथा अंतिम माध्य पद, प्रथम मतलब a1
और अंतिम मतलब कौन सा, ए एन होगा ना। अंतिम माध्य पद कौन सा है, ए एन है। और ये रेशियो दिया है कितना, 1/3। A1 का मान क्या होगा, a प्लस 1 इंटू डी, और an का मान होगा a प्लस n इंटू डी। होगा कि नहीं। a का मान रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। a का मान कितना है 20, तो 20 प्लस डी बटे में 20 प्लस एन डी इक्वल टू 1/3। ठीक, सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 20 के 60 प्लस 3d बराबर 20 प्लस एन डी। अब 20 को इधर ले आते हैं तो 60 माइनस 20 बराबर एन डी माइनस 3d, 40 बराबर एन डी माइनस 3d। ये हो गया इक्वेशन दूसरा। और एक इक्वेशन यहाँ मिला है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दोगे तो ये मिल जाएगा हम लोग ऐसा, डी का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एन डी प्लस डी हो जाएगा कि नहीं। डी का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब लिख लेते हैं दोनों को, ये हो जाएगा एन डी प्लस डी। दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो नीचे वाले का से साइन जो है चेंज हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस 20, एन डी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4d। माइनस माइनस कैंसिल, डी बराबर हो जाएगा 20/4 यानी कि 5। डी का मान आ गया। अब उस डी के मान को यहाँ रख दोगे तो एन आ जाएगा। एन कितना आएगा 60/d यानी कि 5 बराबर n प्लस 1। ये हो जाएगा 12, और 12 एक इधर आएगा तो n बराबर हो जाएगा 11। ठीक है, ठीक, तो n हो जाएगा कितना 11। इसी में अगर ये पूछता कि 80 के पहले वाला पद तो an होगा ना, 80 के ठीक पहले वाला पद कौन सा, an। या पूछ देता कि चौथा माध्य पद कौन सा है, पांचवा माध्य पद कौन सा है, ऐसा भी पूछ सकता है ना। 20वां माध्य पद कौन सा है। माध्य पद जो भी बोलेगा मतलब a तो रहेगा ही, उसमें उसी का गुणा हो जाएगा। जैसे 20वां माध्य पद मतलब a 20 निकालना है तो क्या हो जाएगा a प्लस 20 इंटू डी। जैसे हम लोग श्रेणी में पद निकाल रहे थे तो पद वाले में क्या था, एक कम था। जैसे 20वां पद निकालते थे तो a प्लस 19 इंटू डी था, लेकिन माध्य पद वाले में जो भी चाहिए ना डी में उसी का गुणा करना। ठीक, a का मान कितना 20 और 20 और डी का मान कितना आया है 5, कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा 20वां माध्य पद। अंतिम माध्य पद पूछेगा तो a प्लस n इंटू डी। a का मान 20, n का मान आया है कितना 11 और d का मान आया है 5, तो 55 और 20 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा ना। 11 × 55 20, ठीक है। ये हो जाएगा अंतिम माध्य पद, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया अंतिम माध्य पद, या इसी को बोलेंगे हम लोग 80 के ठीक पूर्व वाला पद है ना, टर्म बिफोर क्या इट। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया है 2013 में ना, 2013 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 7 तथा 71 के बीच n समांतर माध्य पद रखे गए हैं, और यदि पांचवा माध्य पद 27 है तो n का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो फिर से वही हो जाएगा, क्या यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 51, 71, n रखना है तो यहाँ रख दिए। और फिर से वही 71 जो होगा वो कौन सा पद होगा, n प्लस 2वां पद। ये एकदम कॉमन है ना, दो पहले से रहेगा, जितना माध्य पद बोलेगा उसमें उतना ऐड कर देगा। अगर मान लो 5 माध्य पद रहता तो 5 प्लस 2, अंतिम वाला कौन सा पद हो जाता 7वां हो जाएगा। तो n प्लस 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। 78, a का मान रख लेते हैं 7, n प्लस 1 इंटू में डी। 7 को इधर ले आओ तो 78 - 7 बराबर n प्लस 1 इंटू डी।
11 में से 7 या 4 6 64 n+1 इंटू डी। ये हो गया इक्वेशन 1। अब एक और चीज बोल रहा है कि पांचवा माध्य पद, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, पांचवा पद नहीं पूछ रहा है, पांचवा क्या है? माध्य पद, मतलब a5। तो पांचवा माध्य पद मतलब a5 और इसका मान होगा a+5 इंटू डी। और ये कितना दे दिया है? 27 दिया है। a का मान 7 प्लस 5d बराबर 27, 7 को उधर ले आओ तो 5d बराबर 27 माइनस 7 20 हो जाएगा। और d का मान हो जाएगा 20/5 यानी कि 4 हो जाएगा। अब d के मान को यहाँ रख देंगे तो n आ जाएगा, ठीक है। 64/d, d मतलब 4 बराबर n+1 और ये हो जाएगा 4, 16 जो 64, तो 16 माइनस 1 बराबर n यानी कि n बराबर हो जाएगा होगा, n का मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी छापो, उसके बाद प्रश्न शुरू करते हैं जो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 तथा 51 के बीच n समांतर माध्य पद रखे हैं। चौथे तथा सातवें माध्य पद का अनुपात 3:5 है, तो n का मान क्या? एकदम सेम क्वेश्चन है अभी जो बनाए हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है तुम लोग के लिए HW रहेगा। 1 से 51 कर लेना है यहाँ, ये हो जाएगा समझ में, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क HW, ठीक, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये पीएटी एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 वाले का है ना। 2022 पीएटी एग्जाम 22 या 21 का है, देख लेना है ना, एग्जाम में आया है। तो a तथा b का समांतर माध्य कितना दे दिया है? कितना दिया है। और a और b के बीच का समांतर माध्य हम लोग जानते हैं कितना होता है, a+b/2 होता है ना। तो मान रख लेते हैं यहाँ a+b/2 इक्वल टू a टू दी पावर n b टू दी पावर n a टू दी पावर n माइनस 1 b टू दी पावर n माइनस। अब इसका क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रिया गुणा, है ना। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई उधर, क्या आ जाएगा? देखो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a टू दी पावर n और इसमें करेंगे तो 2b टू दी पावर n। इधर a+b का इंटू होगा a टू दी पावर n माइनस 1 और b टू दी पावर n माइनस 1 होगा। सॉल्व कर लेते हैं। 2a टू दी पावर n 2b टू दी पावर n, a का पहले इसमें करेंगे a इंटू a टू दी पावर n माइनस 1, a का इसमें करोगे a इंटू b टू दी पावर n माइनस 1, तो b का करेंगे तो b a टू दी पावर n माइनस 1 और b का इसमें करेंगे तो b इंटू b टू दी पावर n माइनस 1। अब घातांक वाला हम लोग पढ़े होंगे 9th में या 8th में, x टू दी पावर m बटे में x टू दी पावर n रहता है तो x टू दी पावर m माइनस n और x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n, तो घात जो है क्या हो जाता है? जोड़। इंटू में रहेगा तो पावर जो है प्लस हो जाएगा और डिवाइड में माइनस। तो यहाँ देखो इसका पावर 1 है और इसका भी पावर 1, सेम वाला ही होगा ना, अलग अलग ध्यान रखना। x है तो x ही होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं ना, और इसको बोलते हैं घात या घातांक, बेस और पावर। तो जब भी बेस सेम रहेगा तभी उसमें आपस में ये वाला संक्रिया या ऑपरेशन हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। बेस सेम रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगा सकते, ठीक। तो क्या कर लेना, इधर तो ये सेम रहेगा 2a टू दी पावर n और 2b टू दी पावर n। यहाँ देखो पावर 1 है, ये जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? a टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 1 होगा, ऐसा माइनस 1 प्लस 1 गायब हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख लो और इसको भी, यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा, b के पावर में हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल। अब क्या कर लेना, ये जो a टू दी पावर n बचा है
और b टू दी पावर n बचा है, उन दोनों को इधर ले आए तो क्या होगा 2a टू दी पावर n, ये आ जाएगा माइनस में a टू दी पावर n और 2b टू दी पावर n, और ये भी आएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब जो बचा इसको लिख लेते हैं, ये दोनों बचा है टर्म a b n माइनस वन b a n माइनस वन, 2a में से एक a जाएगा तो क्या बचेगा a टू दी पावर n, और ये बचेगा b टू दी पावर n, और इधर a b टू दी पावर n और b a टू दी पावर n माइनस वन। अब क्या कर लेते हैं कि b वाले टर्म को a वाले को एक तरफ, है ना, इसको जैसे a का पावर इसमें भी है और इसमें भी, तो उसको एक तरफ ले आते हैं a टू दी पावर n माइनस b a टू दी पावर n माइनस वन, और इसको उधर ले जाते हैं a b टू दी पावर माइनस b टू दी पावर n। अब यहाँ से देखो ये a टू दी पावर n माइनस वन लिखा है, मतलब इसमें a टू दी पावर n है और बटे में 1 है, तभी ना माइनस वन हुआ है पावर वह है। यहाँ भी b टू दी पावर n है, मतलब a टू दी पावर n कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से b टू दी पावर n कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ से जब a टू दी पावर n कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस b, नहीं ऐसा करते हैं, थोड़ा सा चालू कर लो, ठीक है। चालू ऐसा करना है कि यहाँ पर n माइनस वन पावर कब आएगा, a के पावर n माइनस वन कब आएगा, जब ये ऐसा लिखा रहता तो उस फॉर्मूले से ऐसा लिख सकते थे n माइनस वन, लिख सकते थे ये वाले से लिख सकते हैं। तो कैसा करना पड़ेगा, हम लोग को बटे में नहीं करना पड़ेगा। क्या कर लेते हैं कि बटे में a कर लेते हैं और इंटू में भी a कर लेते हैं, और जादू देखना है ना। यहाँ भी वैसे ही करना है, इसमें भी b का ऊपर इंटू और b का नीचे, ठीक। अब देखो ऊपर वाले a को रहने दो, इसको जब इसके साथ ले जाओगे तो क्या मिल जाएगा a टू दी पावर n माइनस वन इंटू में a को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर b a टू दी पावर n माइनस, ये हम लोग ऐसा कर रहे हैं ताकि ये वाला टर्म दोनों से कॉमन है। सेम वैसे ही यहाँ भी देखो a b के पावर n माइनस वन, यहाँ से ऊपर वाले b को रहने दो और इस b को इसके साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा b के पावर n माइनस होगा। a इसको कॉमन ले लेते हैं, a पावर n माइनस वन कॉमन ले लिया तो क्या बचा a माइनस b, और इधर b टू दी पावर n माइनस वन कॉमन लिए तो फिर से बचा a माइनस b, a माइनस b दोनों तरफ से कैंसिल। अब क्या बचा तो a के पावर n माइनस वन बटे में b के पावर n माइनस वन इक्वल टू में 1, ठीक। अब ये दोनों को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a बटा b के पावर में n माइनस वन लिख सकते हैं। अब इधर 1 है, 1 को भी हम लोग लिख सकते हैं n माइनस वन, क्योंकि 1 का कोई भी पावर कर दोगे 1 ही रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक। तो देखो अब क्या हो जाएगा, वन के पावर 0, ठीक। क्या हो जाएगा n माइनस वन इक्वल टू में 0 और n इक्वल टू आ जाएगा 1। ये क्वेश्चन आ चुका है CAT में, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक। n इक्वल टू 1 आ जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CAT 2019 का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का समांतर मार्ग 7 है और गुणनफल 45 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। aim of two numbers is 7 and their product is 45, find the numbers, ठीक है। देखो ऐसे वाले में फिर से वही ट्रिक हम लोग लगा सकते हैं, ठीक। क्या कह रहा है कि गुणनफल कितना होना चाहिए 45, तो देख लो इसका तो कभी जिंदगी में 45 नहीं आएगा, क्योंकि 45 तो पहले ही से तो है, उसमें गुणा कर देंगे तो ज़्यादा ही आ जाएगा। और एक तो दे दिया है नोटा मतलब समझते हो ना,
नॉन ऑफ दी एबो, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों तो पहले ही गायब हो गया, उसको तो लेना ही नहीं है। अब यहाँ 15 किया 45 और 9 बचे 45। अब ये दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। अब देखना ट्रिक, समांतर मान जो बोल रहा है, पहला चीज तो हम लोग का फुलफिल हो गया कि गुणनफल जो है 45 हो जाएगा, क्लियर है। अब समांतर मान कितना होना चाहिए बोल रहा है 7। समांतर मान का फॉर्मूला क्या, a प्लस बी बटा में 2। चेक कर लेते हैं भाई, 9 प्लस 5 बटा में 2, 14 बटा में 2। इधर चेक करके देख लो, 15 और 3 18 बटा में 2 यानी कि 9। ये आंसर नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा 9। और ये वाला क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है, सेम इसी टाइप का ना, देख लेना एकदम सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, ये हमको बस बदल दिया है, ठीक है। ये 19 में आया है और एक क्वेश्चन शायद 21 में, उसमें 24 है यहाँ पे और यहाँ पे शायद कुछ और है, ठीक है, उसको देख लेना। तो इसका ट्रिक समझ में आएगा ना कैसे करना है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, ठीक। देखने से ही समझ में आएगा कि गुणनफल उसमें कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद a प्लस बी मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके देख लेना, अगर जो कंडीशन सही हो रहा है वही उसका आंसर है, ठीक है। इसको बना लेना है, ठीक, बन जाएगा ना। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।